अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स सेवन्थ में 11 चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज करने लगे हैं। एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन हमें कहता है कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पता है ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तमाम साइडें बराबर होती हैं। तो हम 4 सेंटीमीटर की इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बेस बनाएं, 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं। ये हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दी है। इसको हम नेम कर देते हैं समथिंग ए बी। अब मैं 4 सेंटीमीटर की अपनी आर्क लेंथ ओपन करूँगा और आर्क्स लगाऊँगा। ये मैंने 4 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ ओपन की है। So by taking B as center, I draw an arc, and then again by taking A as center, I draw an arc. These two arcs cut each other at point C. Now I will join point C with B and point A. पहले C को B से मिला देते हैं। ये हम C को B से मिला दिया हमने। इसी तरीके से हम C को A से मिला देते हैं। सो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई ABC, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक दफ़ा इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करेंगे। Draw a line segment AP of 4 centimeter. Taking point A as center, draw an arc of length 4 centimeter. A पर कॉम्पस रखे हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की। Taking point B as center, draw an arc of length 4 centimeter. इसी तरीके से पॉइंट B पर भी हमने कॉम्पस प्लेस करके 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की। दीज टू आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट सी पर कट किया। उस पॉइंट सी को हमने ज्वाइन कर देना है ए से और बी से। ज्वाइन सी टू पॉइंट ए एंड बी। ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो इस तरीके से हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ली। एक और क्वेश्चन है इसमें हमें कहता है जी कि आप अगर ऑल्टीट्यूड दिया हुआ हो, पहले उसने हमें बेस दिया था और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए कहा था। अब कहता है कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ऑल्टीट्यूड 5.5 सेंटीमीटर। तो इस मरतबा क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन सबसे पहले ए बी में ड्रॉ करने लगाऊं। ये मैंने लाइन ए बी ड्रॉ कर दी है आपके सामने, और ये लाइन है मतलब एक्सटेंडेड है दोनों साइडों पर। ये हमने ए बी बना दिया। यहाँ मैंने ए लिख दिया, यहाँ मैंने बी भी लिख दिया। और स्टूडेंट्स आपने नोट किया होगा लेंथ मैंने कोई डिफ़ाइन नहीं की, अनलिमिटेड लेंथ की रख दी है। इसके सेंटर में मैं एक पॉइंट पी लेने लगा हूँ। एनीवेयर जहाँ मेरा दिल करे मैं ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पॉइंट पी ले लिया है। मैं पी के ऊपर अब क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। परपेंडिकुलर आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप प्रोटेक्टर इस्तेमाल कर लें। ये हमने प्रोटेक्टर इस्तेमाल किया और ये 90 डिग्री के ऊपर मैंने पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट पी को मैं एक्सटेंड करता हूँ जो इस पॉइंट से मीट करेगा। ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद आप क्या करेंगे कि पॉइंट पी पर 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, क्योंकि आपका आल्टीट्यूड जो है वो 5.5 सेंटीमीटर था। तो ये मैं 5.5 सेंटीमीटर ओपन करने लगा हूँ। ये मैंने 5.5 सेंटीमीटर ओपन कर दिया। पॉइंट पी पर मैंने इसे प्लेस किया और ये मैंने अपनी आर्क ड्रॉ कर दी। और इस पॉइंट ने जहाँ परपेंडिकुलर को कट किया उसका नाम मैंने एक्स रख दिया। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस पॉइंट एक्स से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल 60 डिग्री होता है, इसलिए मैं
एक एंगल यहाँ से पॉइंट बी की तरफ 30 डिग्री का बनाऊंगा, एक पॉइंट एक्स से ए की तरफ एंगल 30 डिग्री का बनाऊंगा। ये काम करने के लिए मैं अपना प्रोटेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हम प्रोटेक्टर को प्लेस करते हैं। इसको पॉइंट को विजिबल बनाने के लिए, रोशनी ज़्यादा करने के लिए मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ, और आग को भी मैंने ब्लैक कर दिया है ताकि ये पॉइंट मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर रोशनी कम है, ऑब्वियसली रोशनी ज़्यादा होगी वहाँ पर आप उसको क्लियरली बना लेंगे। ये हमने देखा, आपको नज़र आ रहा है ये पॉइंट 30 डिग्री है। यहाँ 30 डिग्री के ऊपर आपने एक पॉइंट लगा देना है। सिमिलरली आप लेफ़्ट साइड पर आ जाएं, और यहाँ भी आपने एक 30 डिग्री का ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है। अब मैं इसे ज्वाइन करने लगा हूँ। इस पॉइंट को मैंने यहाँ से ज्वाइन किया, सिमिलरली यही पॉइंट मैं यहाँ ज्वाइन करता हूँ। और इन पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। ये एक्स था, इसको वाई रख देते हैं, इसको जेड कर देते हैं। सो एक्स वाई जी मेरे पास रिक्वायर्ड एंगल हो गए। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं आपके लिए। सबसे पहले एक लाइन ए बी ड्रॉ की ऑफ सूटेबल लेंथ, सेंटर में पॉइंट पी लिया, पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट पी से 5.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई क्योंकि ऑल्टीट्यूड 5.5 सेंटीमीटर था। फिर एंगल पी एक्स वाई ड्रॉ किया 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, एंड एंगल पी एक्स जेड ड्रॉ किया 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। नाउ ट्राइंगल एक्स वाई जी इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। एक दफ़ा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। Draw a line AB by using a ruler and mark anywhere point P on it. Draw perpendicular PQ on the line AB. Point P पर हमने perpendicular draw कर दिया। From point P, draw an arc of measure 5.5 centimeter. This will cut the ray PQ at point X. तो हमने देख लिया पॉइंट पी पर हमने 5.5 सेंटीमीटर आर्क से परपेंडिकुलर को कट किया क्योंकि हमारा ऑल्टीट्यूड 5.5 सेंटीमीटर था, और उसने जहाँ पर परपेंडिकुलर को कट किया हमने उसका नाम एक्स पॉइंट रख दिया। कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट एक्स। एंगल पी एक्स वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल PXZ is also equal to 30 degree. Triangle XYZ is our required triangle. तो आज हमने दो चीज़ें सीखी कि सेम बेस के साथ हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनाती हैं, और गिवन अल्टीट्यूड के साथ हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनाते हैं। इंशाल्लाह वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।